सभी वर्कशीट 2 को देखें। आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ भाषा के बारे में बतलाया, भाषा क्या होती है उसे परिभाषित किया गया है। क्या परिभाषा की दी गई है कि भाषा शब्द की मूल क्रिया भाष है, भाव का अर्थ है, बोलना या कहना होता है। ये भाषा का जो मीनिंग दिया है उसमें क्या, भाषा का अर्थ है बोलना या कहना। जिन ध्वनियों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसकी समष्टि को भाषा कहते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि कुछ शब्दों को इसमें रेखांकित किया गया है, जैसे ध्वनियों, परस्पर, विचार, विनिमय और समष्टि। तो ध्वनि का अर्थ है जो हम बोलते हैं, जो हमारे गले से, हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसको हम ध्वनि कहते हैं। अर्थात जो वर्णों का उच्चारण होता है उसको हम ध्वनि कहते हैं। परस्पर का अर्थ होता है एक दूसरे से, विचार यानी जो हम सोचते हैं, और विनिमय मतलब होता है प्रदान करना, एक दूसरे को आदान प्रदान करना। और समष्टि का अर्थ होता है पूरा, एक समग्र। तो इसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। उदाहरण क्या है कि कक्षा में शिक्षक और छात्र के बीच में संवाद हो रहा है, तो बातचीत हो रही है। तो बातचीत कैसी हो रही है, तो शिक्षक जो हैं एक विद्यार्थी से बात कर रहे हैं जिसका नाम राज है। शिक्षक ने अपनी तरफ से प्रश्न किया, कैसे हो राज? राज, अच्छा हूँ गुरुजी। शिक्षक, बहुत दिनों बाद हम मिले हैं। राज, जी। शिक्षक, अच्छा राज, यह बताओ लॉकडाउन होने पर तुमने घर पर क्या किया? राज, गुरुजी, मैंने इन दिनों घर पर रहकर कहानियों की पुस्तक पढ़ा, मोबाइल पर दोस्तों से बात करता था और माताजी के काम में उनका हाथ बटाता था। शिक्षक, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो प्यारे बच्चों, आपने इस उदाहरण यानी शिक्षक और छात्र के बीच में जो संवाद हुआ, तो इससे ये हमको पता चलता है कि जो हमारे मन में विचार थे, हमने अपने विचारों को, यानी शिक्षक के मन में जो विचार थे और छात्र के मन में जो विचार थे, इन दोनों ने आपस में परस्पर ध्वनियों के माध्यम से, अर्थात जो वर्ण हैं उन वर्णों के माध्यम से, ध्वनियों के माध्यम से एक दूसरे से यानी परस्पर विचारों का विनिमय किया। और यही परस्पर विचारों का जो विनिमय है, इसका पूरा एक समग्र रूप जो होता है वो भाषा कहलाती है। अर्थात भाषा की सरल परिभाषा क्या, कि विचारों व भावों का परस्पर आदान प्रदान करना ही भाषा है।